हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, तो एक बार हम थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि अगर किसी टू कोहेरेंट सोर्सेज से कोई दो लाइट वेव आ रही थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, हमने देखा था कि एक सोर्स है आपका, ठीक है ना। और इसके सामने हमने एक स्लिट लगा दी है जिसके अंदर हमारे दो नए सोर्स बन गए हैं जो आपस में कोहेरेंट हैं। कोहेरेंट का मतलब इनसे निकलने वाली जो रेज हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, नंबर एक। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों के बीच फेज डिफरेंस या तो जीरो है या तो कांस्टेंट है। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी, है ना। चलिए ठीक है। हमने माना था कि पहली वाली से निकलने वाली वेव y1 है और दूसरे वाले से निकलने वाली वेव y2 है, माना था। और हमने मान लिया था कि एक पॉइंट P है जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे है, ठीक है बच्चे। तो इस पॉइंट P पे कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, और इस पॉइंट पे बनने वाली जो आपको फ्रिंज होगी वो कैसी होगी और कब होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे कि जो हमारी रिजल्टेंट वेव आएगी, रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन कितनी आई थी बच्चे हम लोग की, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आया था कि नहीं आया था, जहां पे a इक्वल टू क्या था, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव था। कॉस फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंस। कॉस फाइव क्या होता है, फेज डिफरेंस। हमने बताया था कि a मैक्सिमम कब होगा, ए मैक्स जब फाइव इक्वल टू क्या क्या होगा, कॉस फाइव इक्वल टू वन होगा और फाइव इक्वल टू होगा आपका जीरो, 2 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट डॉट। बताया था कि नहीं बताया था। और इसके बाद हम लोगों ने पाथ डिफरेंस p इक्वल टू कैलकुलेट किया था, वो कितना आया था, जीरो। फिर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट 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 हैंड्स ऑन। बोलिए, आया था। जीरो क्या बताता है, जीरो बताता है कि सेंटर में क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यही तो बताता है, ठीक। उसके बाद ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, लैम्डा पे बनेगी, मतलब लैम्डा पे बनेगी, फिर 2 लैम्डा पे बनेगी, फिर 3 लैम्डा पे बनेगी, फिर 4 लैम्डा पे बनेगी, ऐसे बनेगी। कोई दिक्कत। ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या होता है, किस टाइप का इंटरफ्रेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। इंटरफ्रेंस दो टाइप के थे, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या था कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या था कि इंटेंसिटी मिनिमम होगी। इतना हम लोगों ने पढ़ा था, सबको रिकॉल हो रहा है। एक बार आप कॉपी पलट के देख लीजिएगा, आपको याद भी आ जाएगा और आपको रिकॉल भी हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा एक टाइप का, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ए मिनिमम कब होगा, ए मिनिमम के लिए कॉस फाइव की वैल्यू हो जाएगी -1। भाई, कॉस फाइव की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक। तो हमारा पाथ डिफरेंस कितना आया था, पाथ डिफरेंस आया था हमारा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, डॉट 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 हैंड्स ऑन। आया था कि नहीं आया था, बोलिए। इतना सबको क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया था। चलिए ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। हेडिंग डालिएगा, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। आपको जहां ना समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट करिएगा या तो बात करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है ना। चलिए, हम टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसी भी डिस्टेंस x पे, सेंटर से कोई एक डिस्टेंस अगर हमने x ले लिया तो उस पॉइंट पर फ्रिंज किस टाइप की बनेगी, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, इस टॉपिक को। हमारे पास एक सोर्स है S, जहां से वेव निकल रही है। ये हो गया आपका क्रस्ट, टफ, क्रस्ट, टफ, क्रस्ट, ठीक। हमने यहां पे स्लिट लगा दी, ये सोर्स S1 हो गया और ये सोर्स S2 हो गया।
कोई दिक्कत तो नहीं है यहां से। सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या पढ़ते थे, स्मॉल डी। क्या पढ़ते हैं, स्मॉल डी, याद रखिएगा। और इसके सेंटर से डी, कैपिटल डी डिस्टेंस पे, कैपिटल डी डिस्टेंस पे एक लगा दिए हमने स्क्रीन। ठीक, सेंटर में क्या बनती है, ओ ब्राइट। सेंटर पे क्या बन गई, ब्राइट फ्रिंज। ठीक, मान लेते हैं कि S1 से एक वेव चली, कहां पे, P पर, और S2 से एक वेव चली, कहां पे, P पर, और यहां पे कोई एक फ्रिंज बन रही है। ठीक है बच्चे, और ये डिस्टेंस हमने सेंटर से मान ली है x है। क्या मान ली है, x। ठीक, ये सेंटर है तो इसको ऐसे मिलाइए, मिला सकते हैं। इसका नाम दे दीजिए m, और इसका नाम दे देते हैं n। दे सकते हैं बच्चे। ये पूरी d है और ये सेंटर बोल रहा हूं बार बार, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d/2, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, d/2। इतना सबको समझ में आ गया। बनाइए, फिगर बनाइए, पॉज कर दीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा बच्चे। हाँ, लिखेंगे सपोज अ नैरो स्लिट S, suppose a narrow slit S is illuminated by monochromatic light of 2 of wavelength lambda. S1 and S2 are two narrow slits at equidistance from S. हो गया। Consider a point P on the screen, point P on the screen at a distance x from the center O. सेंटर हमारा हो गया, उससे x डिस्टेंस पर हमारी क्या है, फ्रिंज है। द नेचर ऑफ इंटरफ्रेंस, द नेचर ऑफ इंटरफ्रेंस पॉइंट P डिपेंड्स ऑन द पाथ डिफरेंस। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है कि नेचर जो होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। द नेचर ऑफ स्लिट डिपेंड्स ऑन पाथ डिफरेंस। कोई दिक्कत, चलिए एक बात बताइए, आपको देख के क्या लग रहा है कि कौन सी लंबाई, लेंथ ज्यादा है, S1P ज्यादा है कि S2P ज्यादा है। देख के पता चल रहा है S2P हमारा क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस को हमने P से दिखाया था, और P इक्वल टू कितना आएगा, P इक्वल टू हम लिख सकते हैं S2P माइनस S1P। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देखो भाई कितना ज्यादा होगी। हमने टोटल S2P ले ली, और इसमें से S1P को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो उतना ही तो एक्सेस होगा पाथ डिफरेंस। भाई पाथ डिफरेंस का मतलब क्या, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। ठीक, तो दिस इज द P इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। कोई दिक्कत, चलो ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देना। आप ध्यान से देखो तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। इन ट्रायंगल S1PM, S1PM दिख रहा है बच्चे। अगर हम S1P लिखे तो S1P कितना होगा, S1P हो जाएगा x माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो कैसे, S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हाइट, P से लेके O तक की डिस्टेंस है x, और M से लेके O तक की डिस्टेंस है d/2, तो बची कितनी, x माइनस d/2। बचा कि नहीं बचा। और S1 से लेके M तक की डिस्टेंस किसके बराबर है, d के बराबर है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। S2P कितना हो जाएगा इन ट्रायंगल S2PN, S2PN दिखाई दे रहा है। S2P इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे, देखो
ये तो आपका डी स्क्वायर है ही, ये p हो गया, p से लेके n तक की डिस्टेंस, तो दिस इज x प्लस डी बाई टू। क्या आ गई? x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर, ये स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? या थर्ड माइनस 1 कर दीजिए, थर्ड माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर, s2p का स्क्वायर माइनस s1p का स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बनेगा? x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक, माइनस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? क्या क्या चीजें कैंसिल हो जाएंगी ये देखो, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और यहां माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी बाई टू का होल स्क्वायर, डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस का बाहर माइनस लगा है कैंसिल हो गया, यहां बचेगा एक्स टू इंटू एक्स डी बाई टू मतलब एक्स डी, प्लस यहां भी क्या बचेगा? एक्स डी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, बोले तो कितना आ गया? 2xd। कोई दिक्कत यहां तक? कैलकुलेट कर लीजिएगा एक्सपेंड करके, आपको दिखाई दे जाएगा ये। यहां क्या बन गया बच्चे? दिस इज s2p प्लस s1p बना इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर s2p प्लस s1p। कोई दिक्कत? फ्रॉम a प्लस बी, a माइनस बी, सॉरी, ठीक है ना। s2p माइनस s1p कितना होगा? s2p माइनस s1p को हम लिखते हैं p, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 s2p प्लस s1p इंटू p इज इक्वल्स टू 2xd। कोई समस्या? तो यहां से p इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे? 2xd अपॉन s2p प्लस s1p। आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? अगर हम यहां एक एजम्पशन ले लें, क्या? इफ पॉइंट P वेरी क्लोज टू O, पॉइंट P वेरी क्लोज टू O मतलब सेंटर के बहुत पास है, तो अगर सेंटर के बहुत पास है, मान लो यहां कहीं है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग इक्वल हो जाएंगी, और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस भी बहुत कम होती है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि S2p इक्वल्स टू S1p इज नियरली इक्वल टू कैपिटल D। और जैसे ही आप इसको यहां पुट करोगे, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कितना आ गया? 2xd अपॉन d प्लस d, बोले तो 2d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू आ गया xd बाई d। कोई समस्या? बोलिए कैसे किया हमने, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं। देखो हमने क्या किया, एक सोर्स है S, उसके आगे दो स्लिट्स लगाई S1 एंड S2, उनसे हमने मान लिया कि पॉइंट P पर कोई एक फ्रिंज बन रही है, हमें नहीं पता वो फ्रिंज किस कैटेगरी की है, लेकिन उसकी पोजीशन ब्राइट फ्रिंज से कितनी है? X। कोई दिक्कत? तो हम यहां अगर हेडिंग डाल दें, क्या? पोजीशन ऑफ फ्रिंज, तो भी गलत नहीं है, कह सकते हैं ना। तो किसी भी फ्रिंज की जो हमने निकाल रहे हैं, उसकी पोजीशन ब्राइट फ्रिंज से कितनी है? X है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो नेचर ऑफ फ्रिंज होना चाहिए, कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उसका पाथ डिफरेंस कितना है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा का मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, तो वो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। अगर ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का, तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है क्लास में आपको, ठीक है ना। चलिए हमने क्या किया, हमें पाथ डिफरेंस निकालना था। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या देखा,
हमने बड़ी वाली लाइन S2P में से छोटी वाली लाइन S1P को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और वही इन दोनों का पाथ डिफरेंस होगा। देखो कैसे, अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो दिस इज द पाथ डिफरेंस P। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक, तो P इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। अब S2P इन ट्राइंगल S1PM कहां है? S1PM दिखाई दे रहा है सबको? हाइपोटेन्यूस हो गया S1P, बेस हो गया तुम्हारा S1M, और परपेंडिकुलर हो गया PM। तो x पूरी डिस्टेंस थी, ये d/2 है, तो बची कितनी यहां से यहां तक की? x माइनस d/2 बची कि नहीं बची? बोलिए। रख दिया उठा के, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। कोई दिक्कत? S2P निकाल लिया इसी तरीके से, निकाल लिया, फिर इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड कर दिया और कैलकुलेट कर लिया क्या? P। कैसे किया? एक एजम्पशन याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर ये पॉइंट P बहुत पास है ओके, ये पॉइंट P जो है वो बहुत पास है ओके, तो उस केस में S1P और S2P इक्वल हो जाते हैं किसके? लगभग D के इक्वल हो जाते हैं। और जब इसको हम पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस हमारा कितना आ गया? P इज इक्वल्स टू एक्स d/d। कोई समस्या यहां तक किसी को? नोट कर लीजिएगा बेटा वीडियो पॉज करके, नहीं तो मैं इसका PDF भी भेज दूंगा आपको, आपके ग्रुप में मिल जाएगा आपको, जिससे वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा इसमें आपके साथ। चलिए इरेज करूं? वैसे नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे की कहानी समझ में आएगी उससे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब सवाल उठता है कि भाई पाथ डिफरेंस तो आ गया, अगर पाथ डिफरेंस आ गया तो उस पॉइंट पर कैसी फ्रिंज बन रही है? अगर कंस्ट्रक्टिव है तो कितना आना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव है तो कितना आना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। हेडिंग डालिएगा, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंज का मतलब क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है बच्चे। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि पाथ डिफरेंस होना क्या चाहिए। तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए आपका 0। 0 का मतलब सेंटर मैक्सिमा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट 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 n लैम्डा होना चाहिए। चलो ठीक है, और पाथ डिफरेंस आया कितना है? x d/d। x d/d पढ़ते हैं इसको, कितना आ गया? 0 हटा दीजिए या 0 रहने दीजिए, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट डॉट n लैम्डा। देखो 0 होता है वो सेंटर को दिखाता है, तो सेंटर को हम छोड़ देंगे तो पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनती है? सेंटर के ऊपर बनेगी, लैम्डा पे बनेगी। ठीक है, तो सेंटर आप अब नहीं लिखेंगे, आप मान लीजिए कि सेंटर पे होती है, याद रखिएगा इसको। ठीक, तो x की पोजीशन कहां कहां मतलब पोजीशन होगी वो आ गई आपकी, d को ऊपर ले जाएंगे और स्मॉल d को नीचे ले जाएंगे, तो लैम्डा d/d, क्या बोलेंगे? लैम्डा d/d। पहली ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी? सेंटर के बाद लैम्डा d/d पे बनेगी, फिर 2 लैम्डा d/d, फिर 3 लैम्डा d/d, फिर 4 लैम्डा d/d, फिर डॉट 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 n लैम्डा d/d, n लैम्डा d/d। डा का मतलब कैपिटल D और D का मतलब स्मॉल d, याद रहेगा? बोलिए, समझ में आया कुछ? फिर से समझिए। लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि कितने डिफरेंस के बाद में, कितने पाथ डिफरेंस के बाद में ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बन रही हैं। ठीक, आज हमने कैलकुलेट कर लिया किसी भी x डिस्टेंस पे, वेरिएबल पे, कि कौन सी फ्रिंज बन रही होगी। ठीक, पाथ डिफरेंस आ गया हमारा। पाथ डिफरेंस को हमने इक्वेट कर दिया किससे? ब्राइट फ्रिंज से। तो हमारी पोजीशन किसकी किसकी आ गई? फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, फिफ्थ मैक्सिमा, डॉट 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 nth मैक्सिमा। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, लैम्डा d/d, लैम्डा की वैल्यू दी रहेगी, डी की वैल्यू दी रहेगी, डी की वैल्यू दी रहेगी।
जहां लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, डा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? देखो फिर से देखो क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले हमने कैलकुलेट लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने ये देखा था कि कितने पाथ डिफरेंस पे ब्राइट फ्रिंज बनती है और कितने पाथ डिफरेंस पे डार्क फ्रिंज बनती है, मतलब कितने पाथ डिफरेंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कहां कहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, याद आ रहा है? चलिए ठीक है। अब हमने देखा कि अगर कोई डिस्टेंस x है, कोई पॉइंट x है, कोई पॉइंट p है x डिस्टेंस पे सेंटर से, तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है कि डार्क फ्रिंज बन रही है, ये कैसे पता करेंगे? तो उस पॉइंट p का पाथ डिफरेंस कितना है वो निकाल लें पहले, और वो आ गया तुम्हारा x d बाई डा। कोई दिक्कत? अब कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है उसके इक्वेट कर दें, तो कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस क्या था, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट डॉट n लैम्डा। फर्स्ट फ्रिंज कहां बनेगी, लैम्डा पे बनेगी, और लैम्डा के इक्वेट करते ही क्या बन गया, लैम्डा डा बाई डी। मतलब फर्स्ट फ्रिंज की पोजीशन सेंटर से कहां होगी, लैम्डा डा बाई डी पे होगी। सेकेंड फ्रिंज की पोजीशन सेंटर से कहां होगी, 2 लैम्डा डा बाई डी पे होगी। आई बात समझ में? बोलिए, नोट कीजिए इसको। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि वेवलेंथ दिया है मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रॉम, डी दिया गया है 2 मिलीमीटर और डा दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक, पूछ ले पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, कौन सी फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ फोर्थ कैसे निकालोगे? पहली होती है लैम्डा डा बाई डी, 2 लैम्डा डा बाई डी, 3 लैम्डा डा बाई डी, 4 लैम्डा डा बाई डी। तो फोर्थ फ्रिंज की पोजीशन क्या हो गई, 4 लैम्डा डा बाई डी। सॉल्व हो जाएगा, सारी वैल्यूज पता है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे, मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे और खटाक से सॉल्व कर देंगे। कोई तकलीफ तो नहीं है? नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर क्वेश्चंस कराता हूं इस पे। मैं इरेज कर दूं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। हेडिंग डालेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, कौन सा, P इज इक्वल्स टू एक्स डी बाई डा। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। शुरू करें। पाथ डिफरेंस, इसका मतलब क्या है, डार्क फ्रिंज का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो कितना आना चाहिए था, वो आना चाहिए था P इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, डॉट 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 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। देखो भैया, पाथ डिफरेंस कितना आया है, एक्स डी बाई डा इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, डॉट 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 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 आया है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा डा बाई 2d, 3 लैम्डा डा बाई 2d, 5 लैम्डा डा बाई 2d, डॉट 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 2n माइनस 1 लैम्डा डा बाई 2d। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। बोलिए, कोई समस्या यहां तक?
तो हमने दो चीजें देखी, क्या क्या? नंबर एक, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज कितनी आई? एन लैम्डा डा बाई डी, एन लैम्डा डा बाई डी। फर्स्ट बोलेगा n इक्वल टू 1, सेकेंड बोलेगा n इक्वल टू 2, थर्ड बोलेगा n इक्वल टू 3। डार्क फ्रिंज क्या आई? 2n माइनस 1 लैम्डा डा बाई टी। याद रहेगा? बोलिए। आपसे 10वीं ब्राइट फ्रिंज बोलेगा n इक्वल टू 10 रख देना, खत्म आंसर। पहली बोलेगा n इक्वल टू 1, दूसरी बोलेगा n इक्वल टू 2, तीसरी बोलेगा n इक्वल टू 3। कब? ब्राइट फ्रिंज। अगर डार्क बोल दिया तो क्या रखेंगे? 2n माइनस 1 लैम्डा डा बाई डी। क्या रखेंगे? 2n माइनस 1 लैम्डा डा बाई डी। क्लियर है? पक्का? नोट कीजिए इसको बेटा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलिए। बच्चे देखो, यहां पे आप चाहो तो मुझे चुप करा सकते हो। जब मैं फिजिकली होता हूं तो ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो पाती है, तो अब आप चाहें तो चुप करा सकते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये पेपर के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है और ये पेपर में आएगा, ठीक है? और इसको ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब देखो, कुछ है नहीं इसके अंदर। अगर आपको सिस्टम समझ में आ गया ना तो फ्री के नंबर मिलते हैं इसके अंदर। हमने तो शुरू से कहा है फिजिक्स बहुत आसान है, बस आपको कोशिश करनी है। अगर आप ढंग से कोशिश बात मात्र कर लो ना तो भी आप बहुत अच्छा नंबर पा जाओ। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, क्योंकि लिमिटेड फॉर्मूले हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है ना? तो कोशिश कीजिए, होगा क्या ही नहीं। इरेज करूं? चलिए, एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, हेडिंग डालिएगा फ्रिंज विथ। ये जो पट्टी बन रही है इसकी थिकनेस के बारे में हेडिंग डालिएगा फ्रिंज विथ। शुरू करें? हेडिंग डालेंगे फ्रिंज विथ। फ्रिंज विथ को बेटा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। ठीक, जरा सोचो होता क्या है। ये स्क्रीन है, यहां बन गई ब्राइट, इसके बाद मान लो इतने साइज की बनी है क्या? डार्क बनी है। फिर बनेगी ब्राइट, बनेगी। फिर बनेगी क्या? डार्क। दिस इज ब्राइट, दिस इज डार्क। फिर बनेगी क्या? ब्राइट। ब्राइट का मतलब जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब लाइन ज्यादा बना रहा हूं इसलिए। ठीक, वो थोड़ा उल्टा दिख रहा है। ब्राइट ये दिख रही है, डार्क ये दिख रही है, लेकिन उल्टा है। ठीक है, तो अगर डार्क फ्रिंज की विद आप देखोगे, विद ऑफ डार्क फ्रिंज, तो हम कह सकते हैं इट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन पोजीशंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। अगर हम सेकेंड ब्राइट फ्रिंज में से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी डार्क फ्रिंज की विद आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलिए, ये डिस्टेंस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये दोनों, ये इन दोनों के बीच की, तो भाई ये डिस्टेंस पूरी हो गई x, और ये डिस्टेंस हो गई x n माइनस 1, मतलब ये दिस इज nth फ्रिंज और nth माइनस 1। फिर से देखो, ये स्क्रीन थी, यहां पे बना सेंटर मैक्सिमा। ठीक, इसके बाद बनी डार्क, फिर बनी ब्राइट, फिर बनी डार्क बनी। हमें डार्क फ्रिंज की विड्थ देखनी है,
मैक्सिमा, ब्राइट, डार्क और फिर बन गई ब्राइट। तो डार्क फ्रिंज की जो विद होगी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज nth ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ n माइनस वन ब्राइट फ्रिंज, मतलब सबसे ऊपर की नहीं, पांचवी माइनस चौथी। ठीक, हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस वन, जहां पे एक्स एन क्या है, पोजीशन विद ऑफ डार्क फ्रिंज इक्वल टू, आप ऐसे लिखो, विद ऑफ डार्क फ्रिंज इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन टू consecutive ब्राइट फ्रिंज। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो हम मान लेते हैं xn माइनस xn माइनस वन, nth ब्राइट फ्रिंज माइनस n माइनस वन ब्राइट फ्रिंज, पांचवी माइनस चौथी। nth ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी n लैम्डा डा बाई डी माइनस n माइनस वन हो जाएगी n माइनस वन लैम्डा डा बाई डी। होगी कि नहीं होगी? सॉल्व कर लो। n लैम्डा डा बाई डी माइनस n लैम्डा डा बाई डी माइनस माइनस प्लस लैम्डा डा बाई डी, ये और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कितना आ गया, लैम्डा डा बाई डी। दिस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। क्या होती है बेटा, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कितनी आती है, लैम्डा डा बाई डी। कोई दिक्कत? इतनी ही फ्रिंज विड्थ ब्राइट फ्रिंजेस की भी आती है। ये आपका होमवर्क है, कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये आज घर से करने की कोशिश कीजिएगा। क्या क्वेश्चन बोला मैंने, लिख लीजिए, और आएगा सेम आंसर। जिनका जिनका सेम आंसर आएगा वो समझ जाइएगा सही आंसर है। कैलकुलेट द फ्रिंज विद ऑफ ब्राइट फ्रिंज। हमने डार्क की निकाली है, विद ऑफ डार्क फ्रिंज, आप निकालिएगा विद ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा निकाल के। क्लियर हो गया इतना? चलिए, हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, और वो न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कीजिएगा, और एक साथ में फोटो भी देंगे, वो आप घर से ट्राई कीजिएगा। ये आज का हम होमवर्क रहेगा, ये जरूर है। अगली क्लास में मैं इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, फिर आप खुद से ट्राई कीजिएगा उनको। चलिए देखते हैं। और बच्चे, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप न्यूमेरिकल पे फोकस कीजिए, क्योंकि पेपर के टाइम पे न्यूमेरिकल ही आपके काम आएंगे, ठीक है? फिजिक्स को पढ़ना है तो ये जान लीजिए कि आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो मैथ्स है। फिजिक्स थ्योरी से नहीं बना है, फिजिक्स मैथमेटिक्स से बना है। और जब तक आप मैथमेटिक्स पे काम नहीं करोगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल पे काम नहीं करोगे, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। सिर्फ बच्चे आप लोग इसी वजह से रिजल्ट थोड़ा सा डाउन होता है फिजिक्स का, क्योंकि आप न्यूमेरिकल पोर्शन पे उतना ध्यान नहीं देते हो जितना मैथ्स में देते हो। ये जान लो कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, एक नई तरह की मैथमेटिक्स है, तो उसमें थ्योरी का थोड़ा सा पार्ट है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है ये, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन को आप बहुत ज्यादा ट्राई कीजिए। थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन पे काम करना चाहिए, तब रिजल्ट आएगा आपका फिजिक्स में, ठीक है? चलिए हम 1-2 क्वेश्चन कराते हैं इस पे। बेटा मैं इस साइड स्क्रीन शेयर कर दूंगा, आप वहां से देखिएगा क्वेश्चंस, या फिर व्हाट्सएप पे दे दूंगा मैं। एक क्वेश्चन है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, in a Young's double slit experiment the slit are separated by 0.24 मिलीमीटर, ठीक है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रिंज आर सेपरेटेड बाई 0.24 मिलीमीटर, ठीक? तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, स्लिट्स आर सेपरेटेड है 0.24 मिलीमीटर, स्मॉल डी दिया हुआ है, ठीक? फिर बोला था स्क्रीन इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, कैपिटल डी दिया है 1.2 मीटर अवे। द फ्रिंज विद दिया गया है, बीटा दिया गया है, कितना आया है 0.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, क्या बताना है आपको, लैम्डा बताना है, ठीक? ये बताइए, अभी अभी हमने इन चारों से मिलके कोई फॉर्मूला पढ़ा है, फ्रिंज विद का पढ़ा है। क्या होता है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डा बाई
होता है कि नहीं होता है? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा का फॉर्मूला बन जाएगा बीटा डी बाई डा। सॉल्व हो जाएगा। बीटा की वैल्यू पता है 0.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ये ऑलरेडी मीटर में है। 0.24 इंटू 10⁻³ मीटर्स। सब रख के कैलकुलेट करिएगा, आ जाएगा आपसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट while using a source of light of wavelength 4500 एंगस्ट्रॉम 4500, वेवलेंथ आपको दी है लैम्डा इज इक्वल्स टू 4500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। द फ्रिंज विद ऑब्टेन 0.4 सेंटीमीटर, फ्रिंज विद बीटा इज इक्वल्स टू 0.4 सेंटीमीटर। If the distance between the slits and the screen is reduced to half, if the distance between slits and screen reduced to half, मतलब d by 2 कर दिए और डा by भी 2 कर दिए हैं, कैलकुलेट द न्यू फ्रिंज विथ। समझना, स्मॉल d को d by 2 कर दिए और कैपिटल डा को भी d by कैपिटल डा by 2 कर दिए। अब बताना है नई फ्रिंज विथ। तो एक बात बताओ, बीटा इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा डा बाई डी, होता है कि नहीं होता है? यहां से अगर हम लैम्डा इसको डा बाई 2 करें और इसको डी बाई 2 करें तो 2 से 2 कट गया, तो देखा जाए क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो नई फ्रिंज विथ भी कितनी रहेगी? 0.4 सेंटीमीटर। बोलिए, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? मैं इसकी क्वेश्चंस की एक फोटो इसके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको आप ट्राई कीजिए। जो आपसे नहीं होते हैं वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, पर करिएगा जरूर। ये बहुत इजी टॉपिक है और आपको हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा 10-15 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, मत सब ट्राई कीजिएगा तो आप। दूसरी चीज, 1 तारीख से मैं रात को 9 से 10, ठीक है, एक रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं डेली 5-6 टॉपिक पढ़ाऊंगा किसी एक चैप्टर के उठा के, जो बोर्ड्स पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है, और कंटिन्यूअसली आपकी स्टडी इससे होती रहेगी। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ करा दूंगा आपको। बस आप 1 घंटा डेली ईमानदारी से उसको अटेंड कीजिएगा और उसमें जो भी गाइडेंस दे रहा हूं उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, 1 दिसंबर से स्टार्ट होगी, भूलिएगा नहीं। थैंक यू।